नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मृग तृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गंगा माँ से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ आपके सामने लेकर आई हूँ। गंगा माता का पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ था। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा प्रकट हुई थी। इस दिन गंगा दशहरा भी मनाया जाता है। तो गंगा माँ की हमारे देश में बहुत महिमा है। पापों को धोने वाली है तथा आदमी के जितने रोग शोक व्याधियां हैं, गंगा माँ उनको दूर कर देती है। इसलिए गंगा माँ हमारे लिए एक आशीर्वाद और वरदान स्वरूप बन के हमारे समक्ष आई हैं। जब ब्रह्मा जी ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा ने विष्णु जी के पैर धोए थे। क्योंकि पैर धोने में जो जल था उन्होंने एक कमंडल में भर लिया। उसका जल का वेग इतना था, उसी से गंगा माता का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद हिमालय राज को ब्रह्मा जी ने पुत्री रूप में गंगा माँ को दे दिया था। कहते हैं कि व्यक्ति की अस्थियां गंगा में विसर्जन करने से व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, ब्रह्मलोक मिलता है। मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। माँ गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है, क्योंकि विष्णु के चरणों से गंगा माँ पैदा हुई थी। पतित पावनी पापों को धोने वाली ये मनुष्य के पापों को धो देती है। ऐसी है हमारी गंगा माँ। गंगा में ऐसे बहुत से गुण हैं। यह त्रिपथ गामिनी नाम से भी जाना जाता है। गंगा माँ को मातृ स्वरूपा भी कहते हैं। गंगा को भारत की पहचान के रूप में माना जाता है। गंगा को विष्णुपदी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान के चरणों से पैदा हुई थी, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। इतने गुण हैं हमारी गंगा माँ में। गंगा माँ में जो एक गंधक होता है, जिससे गंगा माँ का जल कभी भी खराब नहीं होता और दूषित नहीं होता, और ये इसमें अमृत के समान होता है गंगा जल, और इसमें कीड़े भी नहीं पनपते। इसलिए गंगा माँ के जल को अमृत समान माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी, क्या कोई दुनिया में ऐसी माँ भी होती है जो कि पैदा होते ही अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दे। लेकिन गंगा माँ ने अपने पुत्र को गंगा में बहा दिया था। इसके पीछे एक ऐसी कथा है कि गंगा माँ स्वर्ग में रहती थी, और वहाँ पर स्वर्ग में रहने के बाद माता स्वर्ग में रहकर ही बहुत सुख से रहा करती थी। ब्रह्मा जी की इच्छा से, इंद्र की इच्छा से इनको धरती पे जाकर ये माँ प्रकट हुई। और जब प्रकट हुई तो ये जब धरती पर आई तो शांतनु से इनका प्यार हो गया। शांतनु से प्यार होने के बाद शांतनु ने गंगा माँ से शादी का प्रस्ताव रखा। गंगा माँ ने स्वीकार कर दिया, लेकिन उनके सामने गंगा माँ ने एक शर्त रखी कि शादी के बाद मैं जो भी करना चाहूँ मुझे उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप कोई भी बीच में दक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी बीच में विघ्न नहीं डालेंगे। शांतनु मान गए और इस प्रकार गंगा का विवाह शांतनु के साथ हो गया। कुछ दिन बीते तो गंगा माँ ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद शांतनु भी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि गंगा माँ पुत्र को लेके नदी के किनारे पे गई और अकेले जाकर उन्हें पुत्र को गंगा में बहा दिया। थोड़े दिन फिर हुए, फिर गंगा माँ को एक पुत्र हुआ। फिर गंगा माँ ने ऐसा ही किया और जाकर अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। इस तरह एक एक करके उन्होंने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। इससे शांतनु को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने तो शर्त ही रखी हुई थी
गंगा माँ ने कि जिस दिन आपने मेरी आज़ादी से जो मैं कर रही हूँ उसे नहीं करने दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, इसलिए शांतनु चुप रहे। और गंगा माँ आपने ऐसे करके सारे पुत्रों को नदी में बहा दिया। गंगा माँ ने तो ऐसा किया, लेकिन गंगा माँ ने भी बहुत से दुख देखे थे, उनको भी ऐसे कई श्राप मिले थे। तो दोस्तों, आइए मैं इन श्रापों के बारे में आपको बताती हूँ। एक दिन ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहाँ अपनी बाल्यावस्था में गंगा जी थी। दुर्वासा वहाँ स्नान करने लगे, तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उनके कपड़े उड़ गए। यह देख युवा गंगा हंस पड़ी और बहुत जोर जोर से हंसने लगी। गुस्से में दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया कि वह अपना जीवन एक नदी के रूप में व्यतीत करेंगी और लोग खुद अपने आप को शुद्ध करने के लिए उसमें डुबकी लगाएंगे। माता पार्वती हिमालय की पुत्री थी। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने हिमालय को पुत्री रूप में सौंपा था। एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहीं जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो माँ गंगा को उन्होंने अपने सामने हाथ जोड़े पाया। तब उन्होंने गंगा से प्रश्न किया कि वह हाथ जोड़कर उनके सामने क्यों खड़ी हैं। तब गंगा ने कहा कि मैं आप पर मोहित हो गई हूँ, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। यह सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई और कहा, बहन होकर तुम कैसी बात करती हो। माता ने जवाब दिया कि तुम शिव की अर्धांगिनी हो, लेकिन वह सिर पर तो मुझे ही धारण करते हैं। इस बात को सुनते ही माता पार्वती ने अपना आपा खो दिया और उन्हें श्राप दिया कि अब गंगा में मृत्यु शरीरी अस्थियां ही बहेंगी। मनुष्यों के पाप धोते धोते तुम स्वयं मैली हो जाओगी। अब मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। स्वर्ग में रहने वाले 8 वसु थे, जिनमें से छोटे वसु ध्रुव ने एक दिन विशिष्ट ऋषि की कामधेनु गाय को लालचवश चुरा लिया था। विशिष्ट को जब पता चला तो उन्होंने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे डाला। वसुओं के क्षमा मांगने पर भी विशिष्ट ने कहा कि ये सभी वसु पृथ्वी पर जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होंगे और श्राप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा वसु जिसका नाम ध्रुव था, ये धरती पे रहेंगे और वहीं अपना दुखों को भोगेंगे। तो ये 8वां वसु कौन था? ये भीष्म पितामह ही थे, जिन्हों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भीष्म पितामह ने कितने दुख भोगे। माँ तो अपने बच्चों को भला ही चाहती है। गंगा माँ ने अपना इसलिए बहा दिया था कि अगर इनको कोई ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो दुखी कहाँ भोगेंगे। गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को इसलिए बहा दिया था ताकि वो शाप मुक्त हो जाएं और उन्हें कोई दुख पृथ्वी लोक पर ना भुगतना पड़े। धन्यवाद।